Hello, students. How are you? Today we will read A Pact with the Sun from class 6, and the topic is The Sephard's Treasure, chapter 3rd. Okay? ये जो स्टोरी है सेफोर्ड ट्रेजर मीन्स होता है कि चरवाहे का खजाना क्या है। चरवाहे का खजाना। ओके। A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. और ये जो है एक पुअर मतलब गरीब शेफर्ड की स्टोरी है जो कि ईरान में रहता था। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, शिक्षित नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही हेल्पफुल नेचर का था। फिर राजा ने निश्चय किया कि वो उससे मिलने जाएगा। तो ये आपकी इन शॉर्ट में स्टोरीज थी। अब हम इसको पूरी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ओके। In a village in Iran, there once lived in a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school alone to read and write, for there were very few schools in those days. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईरान में एक विलेज है, जहाँ पे गांव है, जहाँ पे वो पुअर चरवाहा रहता था। ही वॉज़ वेरी पुअर, बहुत गरीब था वो, और उसके पास खुद का रहने के लिए घर भी नहीं था अपना। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, और वो कभी स्कूल नहीं गया था, कभी पढ़ने के लिए लिखने के लिए कभी स्कूल नहीं गया था, उसको कुछ नहीं आता था। एंड उन दिनों क्या होता था कि स्कूल जो होते थे बहुत कम होते थे। बहुत ये नहीं कि जगह जगह पे स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रेयर स्कूल होता था। तो वो जो है पैसे की कमी की वजह से गरीब भी था, तो वो कैसे जाता, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता था। Though poor and uneducated, these efforts were very wise, and he understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. यद्यपि वो गरीब था, शिक्षित नहीं था, लेकिन वो शेफर्ड जो चरवाहा था बहुत बुद्धिमान था ना। वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और वो समझता था लोगों की दुख को, उनके ट्रबल्स को, कठिनाइयों को, और उनकी मदद करता था। उनके प्रॉब्लम करने में जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आती थी लोगों के सामने, उसको फेस करने का ये तरीका बताता था, कैसे आप उसको फेस कर सकते हो। साहस और करेज और कॉमन सेंस के साथ ये उन प्रॉब्लम्स को हल करता था, उसका सॉल्यूशन निकालता था। मेनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस, सोन ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उसका बुद्धिमत्ता थी उसकी, ये जगह जगह जो है क्या हुई, फैल गई। लोगों के दिमाग तक ये बातें जाने लगी, लोगों के घर घर में ये बातें फैल गई कि अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है, और इसके पास सभी अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते थे। और ये क्योंकि फ्रेंडली नेचर का भी था, बहुत अच्छा नेचर था उसका, बुद्धिमत्ता तो थी लेकिन बहुत फ्रेंडली नेचर का भी था। लोगों से बड़े म्यूचुअल ढंग से बात करता था, बहुत अच्छे ढंग से बात करता था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। जब राजा ने सुना, उस देश के ईरान के राजा ने जब सुना ये बातें इसके बारे में, सेफर्ड के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि इससे मिला जाए, चलिए हम इससे मिलते हैं। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king come to the cave where the wise, यानी डिस्गाइज्ड मीन्स क्या होता है कि अपना जो है इन्होंने क्या किया, भेष बदल करके किंग जो है उनसे मिलने के लिए, चरवाहे के से मिलने के लिए अपना भेष बदल कर वो उसके घर के पास गए, उससे मिलने के लिए, जहाँ पे वो रहता था। सेफर्ड लिव्ड। एज सून एज द सेफर्ड saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own mer's meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversations.
फिर क्या हुआ कि जैसे ही सेफर्ड ने देखा कि कोई यात्री जो है उनके गुफा की तरफ चला आ रहा है उसकी तरफ, तो वो उठा और उसका स्वागत किया। और उसने देखा जबकि वो यात्री बहुत थका हुआ है, तो वो अपने केव के अंदर यानी गुफा के अंदर ले गया। और गुफा के अंदर ले जा कर के फिर उसने उसको पानी दिया पीने के लिए, और अपना जो है मील यानी खाना जो है, जो उसके पास थोड़ा सा खाना था, वो खाने को उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बाई द सेफोर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वर्सेशंस। और रात भर जो है, रात्रि में जो है, राजा ने उस केव में आराम किया, गुफा में आराम किया, और बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उसकी हॉस्पिटैलिटी। मीन्स कि क्या होता है कि जैसे आप किसी मेहमान का स्वागत करते हो, तो वो क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी होता है, यानी उसका स्वागत करना, मेहमान नवाजी करना होता है। तो उसकी मेहमान नवाजी से और उसकी वार्तालाप से जो है, वाइस बुद्धिमत्ता वाले कन्वर्सेशन से, वार्तालाप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है वो राजा। देन the shepherd was able to make out that the visitor was none other than the king. The king made the vice shepherd governor of a small district. Other governors become jealous of new governor and called him dishonest. और क्या होता है कि फिर आगे की स्टोरी है, ये इन शॉर्ट में है। तो इसमें क्या होता है कि विजिटर जो है, विजिटर को जो है शेफर्ड पहचान जाता है कि अरे ये तो हमारा राजा ही है। और फिर राजा क्या करता है, उसको ज़िले का जो है गवर्नर बना देता है, अपने एक छोटे से ज़िले का। बाकी गवर्नर्स उससे जलते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। ओके, though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." फिर क्या होता है, फिर राजा जब उठता है, अपने टायर्डनेस को ख़त्म हो जाती है, उसकी थकान ख़त्म हो जाती है, मॉर्निंग में उठता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जाने के का डिसाइड करता है, निश्चय करता है कि अब उसको जो है यहाँ से चलना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो इनको कहता है, थैंक्स कहता है, मैंने कि आपकी दयालुता की वजह से जो है उस खाना मिला, मुझे रहने के लिए घर मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। और राजा जो है शेफर्ड से कहता है कि मुझे जो है बहुत लंबा जाना है, तो परमिट करिए, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं यहाँ से जा सकूँ। Looking straight into the eyes of the guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." फिर क्या होता है कि उसकी आंखों में, जब मेहमान की आंखों में जो दोनों लोग एक दूसरे से आंखें जब मिलती हैं, तो क्या होता है, शेफर्ड तुरंत बोलता है, रिप्लाई करता है, क्या करता है कि थैंक यू योर मेजेस्टी, यानी थैंक यू, धन्यवाद मेरे महाराजा जी, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, मुझे जो मेरे घर पे आप आए, रहे रात भर, और मुझे जो इतना कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए थैंक यू। मीन्स क्या था कि वो समझ चुका था कि ये हमारे राजा हैं। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लेस्ड, ही इज़ इंडीड वेरी wise. He thought to himself, I need people to like him, work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और फिर क्या होता है कि जो राजा हैं वो तुरंत जब देखते हैं कि अरे ये क्या, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, और कहते हैं कि अरे वास्तव में ये बहुत बुद्धिमान है। उसने अपने राजा ने अपने मन में सोचा ये बात। फिर कहते हैं राजा कि आई नीड हेल्प टू हिम, मुझे जो है आपकी सहायता चाहिए। और उसने क्या किया, उस शेफर्ड को इस एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना दिया। फिर बहुत ही विनम्रता के साथ उसको अपॉइंटमेंट कर दिया। आल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटीज, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज ईवर। और क्या हुआ, यद्यपि जबकि वो एक उसको पावर मिल चुकी थी, उसको डिग्निटी मिल चुकी थी, प्रतिष्ठा मिल चुकी थी, फिर भी जो शेफर्ड था वो रिमेन, मतलब एज इट इज़ था। वो जैसे हम्बल पहले था वैसे ही आज भी वो हम्बल था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। और लोग जो है उसका बड़ा सम्मान करते थे, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसके सहानुभूति का, और उसके अच्छाई का सभी जो है गुणगान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल हिज फेम एज फेयर एज एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द
कंट्री, और उसका जो फेम था, प्रसिद्धि थी जो उसकी, वो जगह जगह फैल गई उसकी बुद्धिमत्ता की। दूर दूर देशों में भी फैल गई कि ये, अरे ये तो बहुत बुद्धिमान और बहुत पोलाइट गवर्नर है। Now the governors of the other provinces grew terrible, jealous of him and began to talk to the king against him। और सभी जो और प्रांत के जो गवर्नर्स थे वो उससे जलने लगे, बहुत बुरी तरीके से जलने लगे कि लोग जो है सब जो है इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, और जा जा के राजा के सामने जो है गलत बातें कहने लगे उसके खिलाफ। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी एंड दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और कहते थे बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, बहुत ही मतलब सम्मानजनक इंसान नहीं है ये, जो है पैसे चुराता है, ही कलेक्ट्स टैक्स लेता है लोगों से। और वाई डिड ही ऑलवेज हिम कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये हमेशा अपने साथ क्या रखता है, एक आयरन चेस्ट रखता है। पर हैप्स ही कैरीड इन द इन द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद जो है ये इसलिए रखता है कि जिससे वो जो है इसमें अपने सारे जो है खजानों को चुरा सके, है ना, और उसमें जो है रख सके। लेकिन दे सेड मोकिंगली, और उसकी जो है हंसी लेते थे ये लोग। क्या करते थे, मोकिंगली करते, बहुत ज़्यादा मॉकिंग करते थे, उसकी हंसी लेते थे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो इतना ऑर्डिनरी सा सेफर्ड है और अच्छा व्यवहार भी नहीं करता। मीन्स राजा से ये लोग इतनी ज़्यादा बुराई कर दे रहे थे राजा के सामने, तो राजा को भी सोचना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों करता है वो। तो फिर जो अब स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं वो सेकंड पार्ट का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा, और जो समझ में ना आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। फिर मैं अभी दूसरी वीडियोस की पार्ट 2 डाउनलोड करके अपलोड करके आपको सेंड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।